कवि प्रियतम काव्य का पाठ पद संख्या 8 से। ललिताम्बामयीं ध्येयां रामदत्तापदाभिधाम् आत्मस्वरूपिणीं साध्यं वन्देऽहं धर्ममातरम्। कृष्णस्वरूपिणीं वन्दे हनुमद्गुप्तसन्ततिं नित्यां धर्मस्वसारं वै मञ्जूषामां सहोदराम्। जय जय प्रियतम, 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 जय जय प्रियतम। वह रात नहीं थी चार पहर वाली जो मिट जाती प्रियतम। वह रात नहीं थी चार पहर वाली जो मिट जाती प्रियतम। हैं सब कहते अनादि उसको, जो पंडित सच्चे हैं प्रियतम। है सब कहते अनादि उसको, जो पंडित सच्चे हैं प्रियतम। होता है उसका अंत उसी के जीवन में बस है प्रियतम। होता है उसका अंत उसी के जीवन में बस है प्रियतम। जो रूप निर्वचनीय तथा अद्भुत अचिंत्य देखे प्रियतम। जो रूप निर्वचनीय तथा अद्भुत अचिंत्य देखे प्रियतम। जय जय प्रियतम, 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 जय जय प्रियतम। इसलिए विहंगम सोए थे पर थी जगती बाला प्रियतम। इसलिए विहंगम सोए थे पर थी जगती बाला प्रियतम। थी नींद नहीं आई क्षण भर भी जीवन में उसके प्रियतम। थी नींद नहीं आई क्षण भर भी जीवन में उसके प्रियतम। झरती रहती आँखें ज्वाला हृदय तल में थी जलती प्रियतम। जलती रहती आँखें ज्वाला हृदय तल में थी जलती प्रियतम। पास नहीं कोई उसके जो अश्रु पहुँचे देह प्रियतम। पास नहीं कोई उसके जो अश्रु पहुँचे देह प्रियतम। रहते कुंचित काले हरदम
थे केश खुले उसके प्रियतम, रहते कुंजित काले हरदम, थे केश खुले उसके प्रियतम, भीगा रहता परिधान नील, नैनों की धारा से प्रियतम, भीगा रहता परिधान नील, नैनों की धारा से प्रियतम, पुन जीर्ण हुए वातायन के रंध्रों से लग कर हे प्रियतम, पुन जीर्ण हुए वातायन के रंध्रों से लग कर हे प्रियतम, देखा करती थी निर्निमेष लोचन से अंबर को प्रियतम, देखा करती थी अंबर को प्रियतम, भ्रम होता सहसा उसे कभी रवि उदित हो चुका हे प्रियतम, भ्रम होता सहसा उसे कभी रवि उदित हो चुका है प्रियतम, सुनने लगती कलरव खग का भ्रमरों का गुंजन हे प्रियतम, सुनने लगती कलरव खग का भ्रमरों का गुंजन हे प्रियतम, स्वर चातक का पी कहाँ तथा कोयल की कुकू है प्रियतम, स्वर चातक का भी कहाँ तथा कोयल की कुकू हे प्रियतम, श्रवणों में आकर लग जाती होने प्रतीति दिन की प्रियतम, श्रवणों में आकर लग जाती होने प्रतीति। जय जय प्रियतम, 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 राधा 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 बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की भक्तवत्सल भगवान की जय। बिल्कुल बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो गया। पहले सेठ जी के कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद पूज्य संतोष बहन जी के चरित्र सुनेंगे।
पूज्य सेठ जी कहते हैं, सब आगे आगे आ जाओ जितने बैठे, आप पास आ जाओ साहब, बहन तो खाली कुछ पंडित जी आएंगे। सेठ जी कहते हैं, मानव जीवन की दुर्लभता और हमारा कर्तव्य। पुस्तक का नाम है परम साधन। मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, बड़े पुण्य संचय से भगवान की कृपा होने पर ही प्राप्त होता है। इसका एक एक क्षण भगवत स्मरण में और भगवान की सेवा में ही बिताना चाहिए। सज्जनों पर बड़े खेद की बात है कि हमारा बहुत सा समय यूं ही बीत जाता है और अब भी बीत ही रहा है। इसलिए शीघ्र सचेत होकर हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए, जिससे भविष्य में पश्चाताप न करना पड़े। अतः प्रति क्षण क्षीण होने वाले इस मनुष्य जीवन के अमूल्य समय का हमने किस हद तक सदुपयोग किया, यह हमें विचारना चाहिए प्रतिदिन। केवल मनुष्य का ही शरीर ऐसा है जिसमें यह जीव सदा के लिए जीवन मरण से छुटकारा पा सकता है। अपने पूज्य भैया कहते हैं, कोई सांड मिठाई की दुकान पे जाके मुंह मार दे, उसे अकल नहीं है क्योंकि उस वक्त बुद्धि नहीं दी गई। तो ये हमारा मनुष्य जीवन है, इसमें हमें बुद्धि दी गई है और इस बुद्धि से निर्णय करके हम अपने समय को भगवान में लगा सकते हैं। समय लगाकर आदमी अमीर बन जाता है, समय लगाकर विद्वान बन जाता है, और इसी समय को अगर भगवान में लगाते तो भगवान को प्राप्त कर लेता है। केवल मनुष्य का ही शरीर ऐसा है जिसमें सदा के लिए जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। यदि हम अपनी असावधानी से इस दुर्लभ मानव शरीर को पशुओं की भांति आहार, निद्रा और मैथुन में लगा दें तो हमारा जीवन पशु का जीवन समझा जाएगा। श्री चाणक्य जी ने कहा है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये मनुष्यों और पशुओं में एक समान ही है। मनुष्यों में केवल विशेषता यही है कि उनमें ज्ञान अधिक है, किंतु ज्ञान से शून्य मनुष्य पशुओं जैसा ही तो है। अतः हम लोगों को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, नहीं तो सज्जनों अंत में हमको घोर पश्चाताप करना पड़ेगा। इस विषय में श्रुति हमें चेतावनी देती हुई कहती है, यदि इस मनुष्य शरीर में परमात्मा को जान लिया जाएगा तो सत्य है यानी उत्तम है, और यदि इस जन्म में उसको नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि। धीर पुरुष संपूर्ण भूतों में परमात्मा का चिंतन कर, परमात्मा को समझकर इस देह को छोड़ अमृत को प्राप्त होते हैं। अर्थात इस देह से प्राणों के निकल जाने पर वे अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि समस्त प्राणियों में भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए ही अपना जीवन सफल बनाए। मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, यह भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हो गया है। ऐसा सुअवसर पाकर जीवन के महत्वपूर्ण समय का एक क्षण भी हमें व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। जिस काम के लिए सज्जनों आए हैं उसे सबसे पहले करना चाहिए। जो काम हमारे बिना हमारे जीवित अवस्था में दूसरे कर सकते हैं वह काम उन्हीं से करा लेना चाहिए। उस काम में अपना अमूल्य समय नहीं लगाना चाहिए, और जो काम हमारे मरने के बाद हमारे उत्तराधिकारी कर सकते हैं, चाहे वह कैसा भी जरूरी क्यों ना हो, उस काम में अपना अमूल्य समय नहीं लगाना चाहिए। पर जो काम हमारे बिना न हमारे जीवन काल में न मरने पर ही दूसरे किसी के द्वारा संपन्न हो सकता है, तथा जो हमारे इस लोक और परलोक में परम कल्याण करने वाला है, और जिस काम के लिए सज्जनों मनुष्य शरीर मिला है, एवं जिस काम में थोड़ी सी भी कमी रहने पर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, थोड़ी सी भी कमी रहने पर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, साथ ही जिस कार्य की पूर्ति हमारे बिना किसी दूसरे से भी कभी हो ही नहीं सकती, उस काम को तो सबसे पहले करना चाहिए।
सबसे अधिक जरूरी समझकर तत्परता के साथ सबसे पहले हमें करना ही चाहिए, और वह काम है परमात्मा की प्राप्ति। उसकी प्राप्ति का उपाय है भगवान की भक्ति, उत्तम गुणों का संग्रह, उत्तम आचरणों का सेवन, संसार से वैराग्य और उपरति, सत्पुरुषों का संग और सत शास्त्रों का स्वाध्याय, परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान, मन और इंद्रियों का संयम, दुखी और अनाथों की निष्काम भाव से सेवा। अतः इन्हीं कामों में अपना समय अधिक से अधिक लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। सज्जनों देखो, अधिकतर समय हमारा खाली जाता है या व्यर्थ की बातों में जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत खतरे की घंटी है। अतः मन को व्यर्थ चिंतन से हटाकर भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए, तथा भगवान के जप ध्यान में समय हमें जो निद्रा और आलस से घेर लेते हैं, उनको विवेक, विचार और हठ पूर्वक हटाना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर घोर पश्चाताप करना पड़ेगा। सो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। समय को व्यर्थ गवा करके फिर हम भगवान पर दोष डाल देते हैं। समय ही नहीं मिला भजन करने का, खूब समय मिलता है, ऐसा कोई है नहीं जिसे समय नहीं मिलता। संतों ने तो इतना कह दिया कि इतना समय है कि हम आराम से 61 माला कर सकते हैं प्रतिदिन, लेकिन समय व्यर्थ बहुत जाता है। और भगवान की हम लोगों पर बड़ी अहेतु की दया है, जो कि हमें उसकी कृपा से मनुष्य शरीर मिला है। नहीं तो बैल बन जाते हैं तो भुग्गी में जोड़ दिए जाते हैं, भैंस बन जाते, झुट्टा बन जाते, क्या बात, भुग्गी में जोड़ दिए जाते। भाई भैंस को कोई पूछता गर्मी में खड़ी है तो उसे कोका कोला चाहिए, या भुग्गे में जुड़े हुए बैल को प्यास लग रही है, बेटा कोल्ड ड्रिंक ला दूं। आजकल तो क्या आती है वो, जिससे वो लाल लाल सी कौन सी पीते हैं, क्या स्टिंग, उसे पीते आदमी उड़ जाता है, मैंने सुना। देख नहीं पा रहा हूं मैं, शक्तिमान ढूंढे से नहीं मिल रहे हैं ऐसे। तो कोई नहीं पूछता, जानवर को कोई पूछता गर्मी लग रही है भाई एसी में रख दे तुझे। अलग बात है अमीर लोग रख लेते हैं कुत्तों को भी एसी में, पर वो कुत्ता बनने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों भैया, जिसके साथ रहोगे वैसी बुद्धि रहेगी, बार बार उसी को बुलाने का चिंतन रहेगा। अच्छा है कुत्ता, नाम शेरू रख देते हैं, है कुत्ता नाम शेरू, टाइगर, वही नाम बोला शेर के बीच में जो है। और अंत समय में फिर उनके चिंतन किसका होता है, उसी का होगा, पेप्सी का, टफी का, टाइगर का, शेरू का, और फिर अगला जन्म वही मिल जाएगा। पूज्य सेठ जी तो कहते हैं अंत समय में अगर कोई व्यक्ति मरता हो तो उसके पास से जानवरों को हटा देना चाहिए, जिससे किसी जानवर की आवाज आए और उसका मन जानवर में चला गया अंत समय में, तो अंत मति सो गति वाली स्थिति आएगी ही आएगी। तो हमें उसकी कृपा से मनुष्य शरीर मिला है। श्री रामचरितमानस में कहा है, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदाया माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु संग। बिना हेतु के भैया करुणा करके भगवान ने हमें मानव बना दे, बुद्धि दे दी है, मनुष्य शरीर दे दिया है, और इससे भी अगर हमने भजन नहीं करा तो सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, बाद में पछताएगा। इस पर हमें विचार करना चाहिए। पृथ्वी पर अनेकों जीव हैं, उनमें मनुष्य बहुत ही कम संख्या में है। 84 लाख में से 4 लाख योनियां मनुष्यों की। उस मनुष्यों की 4 लाख में भी कोई लंगड़ा है, किसी के 2 हाथ ही नहीं है, किसी के 1 टांग है, इस टाइप के मनुष्यों की भी 4 लाख में गिनती। और हम देखो उनमें से भी एकदम स्वस्थ शरीर के साथ मिले हुए, और मिलने के बाद ऐसी बुद्धि मिल गई, ऐसा संतों का संग मिल गया। नहीं तो मनुष्य तो बहुत हैं, देखो गुड़गांव नोएडा कैसे घूम रहे हैं पागलों की तरह। आपको लगेगा मेट्रो में जाकर के देखो, ऐसा लगता है मतलब मुर्गी फार्म में मुर्गे भर दिए हो।
दबा ऐसे बिच बिच के, ऐसा लगता कहाँ आ गए भाई, इतना बुरा हाल। और उन मनुष्यों में भी हमें खास मौका मिला है कि हमें भगवान के बारे में जानने का मौका दिया गया, संतों का संग दिया गया, कीर्तन दिया गया, और नाम जपने के लिए हमारे मन में प्रेरणा आ गई कि हमें नाम जपना चाहिए। ऐसे दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर जो मनुष्य आलस्य, प्रमाद, पाप और भोगों में अपना जीवन बिताता है, उसकी मूर्खता नहीं तो और क्या है। भगवान की कृपा से हमें उत्तम धर्म मिल गया, उत्तम काल मिल गया, उत्तम देश, उत्तम जाति और उत्तम सत्संग और उत्तम संग भी मिला। क्योंकि वैदिक सनातन धर्म, जिसको हम हिंदू धर्म के नाम से कहते हैं, सबसे पहले की यानी अनादि है। अन्य जितने भी मत मतांतर धर्म के नाम से प्रसिद्ध हैं, ये सब सनातन धर्म के बाद आए हैं, इसलिए यह सबसे श्रेष्ठ भी है। तीनों लोकों में पृथ्वी श्रेष्ठ है, पृथ्वी में भारतवर्ष श्रेष्ठ है, जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। कभी ऐसा था कि सारी पृथ्वी के लोग इस भारतवर्ष से ही धार्मिक शिक्षा पाया करते थे। यद्यपि कलयुग महान अनर्थ का मूल है और पापों की जड़ है, किंतु इसमें एक बड़ा भारी गुण है कि केवल भगवान की भक्ति करने से इसमें मनुष्य का उद्धार हो सकता है। केवल केशव भगवान का कीर्तन करने से, मधुसूदन भगवान का कीर्तन करने से, भगवान का कीर्तन करने मात्र से कल्याण हो सकता है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भव तर बिन ही प्रयास। बिना प्रयास के आराम से नाम लेते लेते धीरे धीरे भगवान की प्राप्ति हो जाती है, मन सुधर जाता है। आज एक प्रवचन पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि आपका मन कितना ही गंदा क्यों ना हो, आपने कितने ही कुकर्म क्यों ना करे हो, आप नाम जपना शुरू करें। एक पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से किसी ने कहा, महाराज जी मेरे को ना ड्रिंक करने का स्वभाव बहुत सालों का है, तो क्या मैं राधा नाम जप सकता हूँ? और मैं राधा नाम जपने के बाद फिर एक पैक लगा ही लेता हूँ। और पीने के, एक ने तो कहा कि पीने के बाद पूरी रात राधा नाम चलता है। तो महाराज जी मैं क्या करूं? महाराज जी ने कहा तू करता रहे, एक दिन ये नशा छूटेगा, ये चढ़ेगा। क्योंकि अगर पाप भगवान की प्राप्ति में बाधक हो जाएंगे तो पाप भगवान से बड़े हो गए। इसलिए पाप की परवाह मत करो कि हमने क्या पाप करा क्या नहीं करा, हमारी वृत्ति क्या सुधरी है क्या नहीं सुधरी, छोड़ दो इस बातों को, सीधा पकड़ो। संतों ने कहा है कि भैया सीधा नाम को पकड़ लो, स्वाध्याय पकड़ो, संतों का संग पकड़ो, भक्तों का संग पकड़ो। भक्तों के संग रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? वृंदावन जाएंगे भाई, वाटिका जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे, और ऋषिकेश जाके सिर्फ वो क्या, वो कौन सी जंपिंग होती है, हाँ, वो करके मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि हम ऐसे काम करेंगे ही नहीं ना। हम वो क्या कहते हैं, वो माँ की छाती पे जो चप्पू चलाते हैं, रिवर राफ्टिंग, गंगा मैया है भैया वो, और माँ की छाती पे धड़ाधड़ चप्पू पे चप्पू। देखो दीदी ने कितनी अच्छी बात बोली, नाम के बल पर अपराध नहीं होना चाहिए, वो नाम अपराध है। अगर हो गया तो क्या करें फिर नाम जपो। बाबूजी कहते हैं नाम अपराध का शमन भी नाम से ही होगा। नाम जपते चले जाओ, एक दिन ऐसी वृत्तियां बनेंगी, ये सब मन को पवित्र कर देगा, धो डालेगा सब कुछ, सब काम हो जाएगा महाराज। आप छोड़ना मत किसी भी जगह। तो महाराज जी ने उनसे कहा कि भाई पीने के बाद पूरी रात राधा नाम जपता है तो छोड़ना मत, बस राधा नाम पकड़े रहना इस नाम। एक दिन यही रह जाएगा और सब छूट जाएगा। जो न तरे भव सागर नर समाज असपाई, सो कृत निंदक मंद मति आत्मा हन गति जाए। जो ऐसा सुंदर भक्तों का संग प्राप्त करके भी भगवान की प्राप्ति की तरफ अग्रसर नहीं होता तो भैया उसका बड़ा बुरा हाल है, आत्महत्या के समान पाप लगता है उसे। अतएव हम लोगों को आलस्य, निद्रा, पाप, प्रमाद, स्वाद, शौक, ऐश आराम, भोग विलास, दुर्व्यसन, दुराचार आदि को विष के समान समझकर उनका त्याग करना चाहिए।
और भजन, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, सेवा, संयम, सद्गुण, सदाचार, ज्ञान, वैराग्य आदि को अमृत के समान समझकर उनका श्रद्धा भक्ति पूर्वक सदा सर्वदा सेवन करना चाहिए एवं भगवान के नाम, रूप, गुण और प्रभाव का तत्व रहस्य जानने के लिए श्रवण करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पठन करना चाहिए। कीर्तन और स्मरण करते हुए मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि मनुष्य का जीवन बहुत उपयोगी है भाई। जैसे आजकल आत्महत्या कर लेते ना, 12वीं में 98% नहीं आए, अब मैं नहीं जीऊंगा। मैं यहाँ तो 8% पे भी ऐसे ख्याल नहीं आते थे, 8% भी आ जाते, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, पिटाई तो खानी है पापा से, खा लेंगे, क्या हो गया। और 98% पे 98 आया था तो मेरे पिताजी तो पूरे जनकपुरी का भंडारा करवा देते। उन्होंने 33 में रसगुल्ले गली में बंटवा दिए थे। तो ये क्या है, ये सब क्या है, हमारा जो मानसिक धरातल है ना बहुत कमजोर हो गया है। अच्छा, जो भगवान का भजन करता है वो पीछे रहता नहीं है, बिल्कुल पीछे नहीं रहेगा महाराज, रह सकता नहीं, क्योंकि सबसे बड़े के साथ है वो, इस संसार में जो सबसे बड़ा है उसके साथ है वो छोड़ेगा नहीं उसे। परमात्मा हमारा कभी साथ छोड़ते नहीं और संसार हमारे साथ कभी रह सकता नहीं। संसार जाएगा ही जाएगा, कितना प्यारा से प्यारा हो उसे छोड़कर जाना पड़ेगा। और परमात्मा से आप द्वेष भी करते हैं तो भी वे आपके साथ हैं। नरक में जाओगे तो वहां भी परमात्मा आपके साथ है। भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते हैं हमारा। यह याद रखना चाहिए कि मनुष्य का जन्म बहुत ही उपयोगी, दुर्लभ और सर्वोत्तम है। यह क्षणिक अभी तो है, पर एक क्षण के बाद इसका भरोसा नहीं। न मालूम काल कब आकर इसको कलेवा कर जाए। मनुष्य का शरीर केवल भोग भोगने के लिए ही नहीं है। आहार, निद्रा और मैथुन आदि तो पशु के शरीर में भी मौजूद हैं। फिर मनुष्य के शरीर को पाकर जो आहार, निद्रा और मैथुन में अपना समय बिताता है वह मनुष्य के रूप में पशु ही है। तुलसीदास जी कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाए विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ विष लेही, ताही कबहू भल कहे न को, गुंजा ग्रही परस मन खोई। इसलिए मनुष्य शरीर को पाकर अपना जीवन शीघ्र अति शीघ्र उद्धार में लगा देना चाहिए, उसी काम में लगा देना चाहिए। इतना मूल्यवान शरीर है, कितना मूल्यवान है, इतना मूल्यवान है। प्रभु को आप आपकी नजरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। किसी ने कहा पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से कि महाराज जी सांसारिक विषय भोग भी प्राप्त हो जाते हैं नाम से। कह रहे ऐसे प्राप्त होते हैं चुटकियों में, चुटकियों में वो भी प्राप्त हो जाते हैं। क्या नहीं मिल सकता भगवान नाम से, पर भगवान नाम से फिर तुम रोड़ी पत्थर मांगो, शोभा नहीं देता है भाई। जिससे परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं, जिस रुपए से आपको हीरा मिल सकता है, आप उस रुपए से जाकर एक ईंट खरीद के ले आओ, क्या बुद्धिमानी है? नहीं भाई। जिस नाम से परमात्मा प्रकट हो सकते हैं उस नाम को ऐसे नहीं लगाना चाहिए। और भगवान हमारी देख रेख करते हैं, हमारी आवश्यकता की सब वस्तुएं हमें प्रदान की हुई है भगवान ने, और करेंगे भी भैया, करेंगे भी। जो तू मेरे नाम पे तो मैं तेरे काम पे, और जो तू अपने काम पे तुम अपने धाम पे। सीधी सी बात है भाई। तो हमें जल्दी से जल्दी कटिबद्ध होकर पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। समय बीता जा रहा है। हम सुन रहे थे पूज्य संतोष बहन जी का चरित्र। हमने सुना था कि कैसे पूज्य संतोष बहन जी वृंदावन के झेलम में कुछ झगड़े चल रहे होते हैं, दंगे हो रहे होते हैं, तो वहां से पूज्य भी आ गए। तो झगड़े चल रहे होते हैं, दंगे हो रहे थे, तो वहां से वो वृंदावन आ जाती हैं पूज्य संतोष बहन और आकर के महाराज ब्रज की वीथियों में विहरने लग जाती हैं और आकर इनके यहाँ से
क्योंकि ऐसी स्थिति थी पूज्य संतोष बहन जी की एकांत में बैठी जमुना जी की रज में पड़ी रहती थी और निरंतर श्री कृष्ण नाम और श्री कृष्ण लीलाओं का चिंतन करती रहती। निरंतर रुदन, ऐसी स्थिति में शरीर रहता नहीं है ज्यादा दिन। अगर किसी को इतना विरह आ जाए तो शरीर रह नहीं पाता है, तो कोई ना कोई संबल चाहिए होता है जिसके सहारे इस संसार में शरीर टिक सके। तो उनके लिए भगवान ने भेजा, किसे भेजा? पूज्य सरला जी को, जो लाहौर में एक मंदिर था, वहां पर कीर्तन करते थे। तो वहां पर पूज्य संतोष बहन जी के साथ वहीं पर कीर्तन में सम्मिलित रहती थी। इनके नेत्र नहीं थे। सरला जी झेलम के ही एक संपन्न परिवार में जन्मी भक्त बालिका थी। जन्म से ही दृष्टिहीन थी, सो माता पिता बहुत ही दुखी रहते। माँ का तो सारा दिन अपनी इस बच्ची के भविष्य की चिंता में रो रो कर कटता था। गम में डूबता माँ का बोझिल मन, खाने पीने की रुचि न रहती। चिंता से शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया, चक्कर भी आने लगे। वह खड़ी होती तो गिर जाती। एक दिन 5 वर्ष की बच्ची ने माँ से पूछ ही लिया, माँ तुम क्यों रोती हो? पूज्य सरला जी की माँ से सरला जी ने बोला कि माँ आप रोती क्यों हो? माँ ने दुखी मन से कहा, तुझे दिखाई नहीं देता इसलिए रोती हूँ। नन्ही सरला ने झट जवाब दिया, माँ मैं ये संसार देखने तो आई नहीं, और जिसे देखने की इच्छा है वह मुझे ऐसे ही इन्हीं आंखों से दिखता है। माँ मैं ये संसार देखने तो आई नहीं हूं, और जिसे मैं देखना चाहती हूँ मुझे इन्हीं आंखों से दिख जाता है। क्या ही अद्भुत जवाब था छोटी सी 5 वर्ष की सरला जी का। श्री कृष्ण प्रेम में पगी सरला जी को बचपन से ही ठाकुर चर्चा छोड़ कुछ भी न सुहाता था। ऐसी सरला जी को मंदिर में पूज्य संतोष जी से मिलाना निश्चय ही ठाकुर जी का कोई रहस्यमय कौतुक ही था। दोनों में अधिक प्रेम हो गया, एक दूसरे के प्रति सहज आकर्षण हो गया। पट खोलेंगे। जय राधे जय श्री राधे, 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 राधा 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 राधा, रावल में छायो आनंद, रावल में छायो आनंद, प्रगटे राधा आनंद कंद, प्रगटे राधा आनंद कंद, रैंदा पैंदा धूप सुदाम, रैंदा पैंदा धूप सुदाम, मधु मंगल मन सुख सुख राम, मधु मंगल मन सुख सुख राम, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, बोले राधा माता सरकार की जय। तो भैया अब वो सरला जी जो थी
झेलम से पूज्य संतोष बहन जी जब वृंदावन धाम आ गए तो सरला जी उदास रहने लगी थी, क्योंकि अकेली हो गई थी, वहां तक साथ था इनका। अब जब अकेली हो गई तो भैया बिछुरत एक प्राण हर ले। इतना प्रेम था संतोष बहन जी से इनका कि इनसे रहा नहीं गया, उदास रहने, बीमार हो गई। माँ बाप को बड़ी चिंता हुई, एक तो वैसे ही नेत्रहीन है, ऊपर से शरीर कमजोर होता जा रहा है, ये पूजा संतोष जी के बिना रह नहीं सकती। तो इनकी प्राण रक्षा हेतु माता पिता इन्हें श्री वृंदावन ले आए। इन्हें संतोष जी के मिल जाने का पूरा भरोसा था, पर जिन्हें ये मंदिरों में धर्मशालाओं में ढूंढ रहे थे वे तो यमुना पुलिन पर यमुना जी की रज में पड़ी रहती थी। संतोष जी की खोज में दिन पर दिन बीतने लगे। पिता चिंतित से सरला जी को वापस चलने को कहते। श्री धाम से वापस जाना सरला जी के लिए दुखदाई ही नहीं, असंभव सा था। कोई और व्यक्ति भी दृष्टिहीन किशोरी का उत्तरदायित्व संभालने को तैयार नहीं था। बहुत पैसा देने पर भी किसी विश्वस्त व्यक्ति की व्यवस्था न हो पाने से माता पिता अपनी लाडली बच्ची के लिए बहुत सोच में पड़ गए। अंततः भरे मन से बेटी को साथ ले वापस जाना ही उन्हें श्रेयस्कर लगा। जिस दिन शाम को वापस जाना था उसी दिन सुबह ठाकुर जी ने उसी धर्मशाला में रह रही एक बंगाली विधवा वृद्धा को आरती के समय ऐसी प्रेरणा दी कि वह खुद ही इन्हें रखने की पूरी जिम्मेवारी लेने को तैयार हो गई। जुदार सरला जी को तो संतोष जी के मिलने का पूरा विश्वास था। इस तरह अपनी लाडली सरला को श्रीधाम के आश्रय पर छोड़ भरे मन से माता पिता निकल गए, उनके भरोसे छोड़ करके। कुछ महीनों बाद संतोष जी एक गली से जा रही थी कि एक चिर परिचित स्वर सुनकर चौंक गई। अपनी बेसुधी से उभर कर जो सिर ऊपर उठाया तो देखा सामने झेलम के मंदिर में साथ में कीर्तन करने वाली सरला जी थी। वे एक वृद्धा का हाथ थामे अपने उसी सरस उन्मुक्त कंठ से कुछ गाती जा रही हैं। सुखद आश्चर्य में डूबी संतोष बहन जी ने झट जाकर सरला जी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उस वक्त का थामा हाथ 50 वर्ष तक उसके बाद साथ में रही। एक बार हाथ थामा, उसके बाद 50 वर्ष तक पूज्य संतोष बहन जी और सरला जी साथ में रही। उनके वृंदावन वास के समय उन्होंने उसी मजबूती से थामे रखा ये हाथ। उनको साथ लिए ही सभी मंदिरों में देव दर्शन किए, संतों को प्रणाम करने गई, स्थलियों पर बैठकर लीला चिंतन साथ साथ करती थी। दोनों गलियों में नृत्य किया। श्री बिहारी जी के दर्शन करने जाती तो लोग दृष्टिहीन सरला जी को लक्ष्य कर पूछ बैठते, आप भीड़ में रोज बिहारी जी क्यों चली आती हैं? आप कुछ दिखाई तो देता नहीं। सरला जी से बोला। वह भी अपनी लटक में झूमते हुए कहती, अरे बिहारी जी तो मुझे देख ही लेते हैं, बिहारी जी तो मुझे देख ही लेते हैं। वस्तुतः सरला जी तो प्रज्ञा चक्षु थी, उनका हाथ थामने वाली भी उतनी ही समर्थ थी। शायद इसलिए सरला जी सच में ही ठाकुर जी के दर्शन कर रही होती थी। अक्सर ही वह बिहारी जी के वस्त्रों का रंग और श्रृंगार का वर्णन कर दिया करती थी। जैसे सूरदास जी महाराज थे ना, गोसाई बालक जब कहते हैं बढ़िया श्रृंगार करते श्रीनाथ जी का, तो सूरदास जी महाराज उन्हीं वस्त्रों पर रोज एक पद बना करके सुना देते कि आज ऐसे ठाकुर जी ने वस्त्र धारण करे। तो एक दिन गोस्वामी बालकों ने सोचा आज बाबा के साथ मजाक करते हैं, ये ना अंधा बनने का नाटक करता है, ऐसा सब दिखता है। तो आज उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी को नंगा ही छोड़ दिया, सिर्फ एक गले में माला पहनाई। और जैसे ही सूरदास जी आज बैठे तो थोड़े शर्माए पहले, और शर्मा करके कहने लगे कि आज हरि देखे नंगम नंगा, मोती माल उर माही विराजे, छविते उठत तरंगा, छविते उठत तरंगा, कि आज हरि देखे नंगम नंगा। अपने पूज्य भैया कहते हैं, अरे सांसारिक मनुष्य जब वस्त्र पहनता है तो क्या होता है, शोभा बढ़ती है। किसकी? वस्त्रों की।
नहीं, मनुष्य ही। और जब भगवान वस्त्र पहनते हैं, आभूषण धारण करते हैं, तो भैया भगवान को किसी वस्त्र की आवश्यकता नहीं है। कौन से थे? स्वामी राम तीर्थ जी थे, जिन्होंने भगवान का दर्शन ऐसे किया था, नंगम नंगा ठाकुर जी का। तो भैया भगवान हमारे बहुत सुंदर हैं। अभी तो हमने सिर्फ बातें सुनी है, देखा नहीं है। और जिन्होंने देखा है भैया वो बताते हैं तो अद्भुत मजा, आनंद आ जाता है कि भगवान कितने सुंदर हैं। अब क्या हुआ, सरला जी का हाथ थामे वृंदावन की गलियों में विचरती। पूज्य संतोष जी सबकी श्रद्धा थी। कथा में बैठी निर्मल हृदया सरला जी बाल सुलभ चेष्टाएं करती। कृष्ण कथा सुनकर ताली बजाकर हर्षमग्न हो जाती। देखो, बालपन से 5 साल की उम्र से सरला जी को भगवान दिखते थे, और देखो इतनी उम्र होने पर भी बाल सुलभ चेष्टाएं करती। कृष्ण कथा सुन करके तालियां बजाती थी, बीच बीच में हंसने लगती, मुस्कुराती। क्यों? ध्यान से कथा सुनते थे। चित्त दे करके भगवत कथा सुननी चाहिए भैया। अगर कथा को सुन लिया, जीवन की व्यथा खत्म ना है। जागृत समाधि का नाम कथा है। पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं सत्संग क्या है? जागृत समाधि है। इसमें आपको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, स्वतः भगवान का ध्यान रहता है। पूज्य संतोष जी तो गहन चिंतन में रहती हैं हमेशा। तत्वतः दोनों ही उसी रस सागर में डूबी रहती। एक बार रास में जाते हुए सरला जी पूज्य संतोष बहन जी को पीछे की ओर खींचने लगी। पूज्य संतोष जी अचंभित सी खड़ी खींचकर बोली, सरला तू जल्दी क्यों नहीं चलती? पीछे क्या है? सरला सरल चित्त सरला जी ने सहज ही जवाब दिया, मैं क्या करूं? तुम उधर आगे खींचती हो और ठाकुर मुझे पीछे खींचता है। ठाकुर मुझे पीछे खींचता है। यह प्रसंग सुनाते हुए पूज्य बहन जी ने कहा था, मुनिया सरला जी परम संत थी, और मैं सोच रही थी उस परम संत को जिस सुदृढ़ सबल आश्रम में ठाकुर जी ने रखा, वह पूज्य संतोष बहन जी जैसी संत थी। अमान न मान दे कि साक्षात प्रतिमा ही थी। कहती भी थी, मान देने की चीज है, लेने की नहीं। प्रेम देने की चीज है, लेने की नहीं। पूज्य संतोष बहन जी का जीवन बहुत तितिक्षामय रहा महाराज। उन्हें न भीषण गर्मी का ताप विचलित करता था और न ठंड ही कुछ परेशान कर पाती थी। जेठ की तप्त धूप में नंगे पांव पैदल ही गोपीनाथ बाजार में उड़िया बाबा के आश्रम मोती झील जाती दिखती। गर्मी की उष्णता से अविचलित बड़े आराम से ऐसे चलती मानो बर्फ पे चल रही है। इतनी गर्मी में भी इतने आराम से चलती थी, मानो धूप से जलने का आभास ही नहीं हो रहा। कभी किसी ने इन्हें खुद को पंखा करते भी नहीं देखा। सर्दी में बिना किसी विशेष गर्म कपड़ों के यमुना पुलिन पर घंटों बैठी रहती। किसी का प्रसादी स्वेटर मांग कर पहन लेती और उस पुराने स्वेटर में बरसों गुजार देती। एक ही स्वेटर में बरसों गुजार देती। घोर शीत में भी कभी इनको कांपते हुए नहीं देखा किसी ने, ठंड लग रही हो बहुत ज्यादा, न ही अधिक गर्म कपड़ों में। दैन्य की मूर्ति पूज्य संतोष जी को कभी सीधे चलते देखा ही नहीं, सदा ही सिर झुकाकर ही रास्ते में चलती दिखाई पड़ती थी। इस पर भी अगर राह चलते किसी ने इन्हें प्रणाम कर दिया तो वे उसी जगह धूल मिट्टी में बैठ जाती, जमीन पर सिर टिकाकर प्रणाम करती और बहुत देर तक वहीं बैठी रहती। इनके दैन्य से सभी परिचित थे और इनका अत्यधिक आदर करते थे, पर इतना सम्मान देने के बावजूद इनके समक्ष इन्हें प्रणाम नहीं कर पाते थे। अंत तक पूज्य संतोष जी की रहनी बहुत ही साधारण रही। सम्मान, प्रतिष्ठा और पूजा को इन्होंने कभी अपने पास नहीं आने दिया। अगर कोई अधिक आदर प्रदर्शित करता तो इनका रोना शुरू हो जाता था। कोई ज्यादा आदर देता तो रोने लग जाती थी। हमें कोई आदर दे दे, अभी तो कम आया, थोड़ा और दे।
इससे तो बहुत ज्यादा के लायक हूं मैं। तुम्हारा कल्याण होगा बस। आओ ब्रह्मा जी, मतलब हम ब्रह्मा जी बन गए, पुत्र कल्याण होगा तेरा। तो इनकी रहने में बहुत आदर्शमय रहनी थी भैया। अपने को क्या क्या कहना शुरू कर देती, कोई आदर देता तो अपने को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते थे। अपने श्यामाचरण जी को देखा है क्या? श्यामाचरण जी चले गए, उनके पैर छू के दिखाओ कर, अबे भाई क्या है ये, डर जाता बंदा सामने वाला, मैं कर क्या दिया भाई। पर सच में वो व्यक्ति अद्भुत है महाराज, वो भक्ति अद्भुत है श्यामाचरण जी। और आप ये सोच रहे हो कि वो मंदिर नहीं आ पाते तो सत्संग नहीं सुनते हैं, कभी खड़े होकर देखना, उनसे कुछ बात करना सत्संग की। शेड्यूल टाइट है, पूरा दिन ऑफिस का कार्य, फिर घर में बहुत काम, और फरीदाबाद जाते हैं, अब गुड़गांव जाते हैं, बताओ वहां से डेली आना डेली जाना, और फिर नौकरी भी करके आनी 8 घंटे, और उसमें भी सत्संग सुन लेना। कोई ऐसा दिन नहीं जाता, मैंने पूछा था उससे, मैं कहा सत्संग कह रहे कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिसमें सत्संग ना सुनता हूं। जो मंदिर नहीं आ पा रहा उसकी घर पे स्वाध्याय की जिम्मेवारी उसकी है भाई, क्योंकि भजन उसे करना है, भगवान की प्राप्ति उसे करनी है। अब जबरदस्ती कोई कोरोना का इंजेक्शन सत्संग लिए थोड़ी घूमेगा कि भाई गिरधर मंदिर में नहीं आ रहा है, महीनों हो गए, घर जाके एक सत्संग का इंजेक्शन लगाया। ऐसा नहीं होता प्रभु, अपनी कमाई है खरा। संतों ने इतनी कृपा बहुत कर दी कि हमारी बुद्धि को भगवान में लगाने का एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया है। मैंने रामेश्वर बाबू जी से पूछा, बताया था ना, रामकिशोर जी ने जिनकी सेवा करी, सेठ जी उनके कंधे पर हाथ रखकर चला करते थे। सुबह सुबह पहुंचा आशीर्वाद लेने के लिए, अपने आदत है भीख मंगापन जाता नहीं कभी। रघुनाथ जी साथ में भिखारी आदमी हम लोग, सदा मांगते ही रहते हैं। जाके बाबू जी कुछ कृपा कर दो, कह रहे सेठ जी क्या भीख मंगो का काम नहीं है, कमाओ और खाओ, स्पष्ट बोलते थे भैया। फिर उन्होंने बताई, कह रहे सेठ जी तो क्या करते थे, बाकी दिन तो कार्यालय का काम होता था, और जिस दिन इतवार की छुट्टी होती थी उस दिन कहते थे 10 बजे टीवड़ी पे पहुंच जाओ अपनी रोटी सब्जी लेके, क्योंकि शाम के 5 बजे तक वहीं रखते थे। वहीं बैठो, वहीं भजन करो, कीर्तन करो, ध्यान करो, वहीं पूरा दिन, मतलब संडे भी एक तरीके की नौकरी। खूब चिंतन करवाते थे सेठ जी, खूब भगवान नाम लिवाते थे, और 6 दिन बंदा काम कर रहा है वहां पर, एकदम कसा के रखते थे। मुझे रामेश्वर बाबू जी कहते हैं एकदम, मतलब ऐसा लगता था कि क्या ढर्रे पे चल रहे हैं, एक ढर्रे पे, मतलब ऐसा कसा हुआ जीवन रहता था। यहाँ तो वैसे ही कुछ नहीं है, ऊपर से बिल्ली मरी पड़ी है, ऊंट और मर जाता है दादा। तो वैसे ही हमारा मन बहुत लगता है। एक साधक कह रहा था मैं जिम जाना शुरू कर रहा हूँ, कल से मैंने ना जिम में 800 रुपये जमा कर दिए हैं। बहुत बढ़िया बात है भाई, 800 रुपये भी खर्च करेगा, लोहा भी उठाएगा, मजदूरी कर ले, 800 ऊपर से कमाएगा। इतना बड़ा, मतलब कोई बॉडी बिल्डर बनना हो, या कोई मतलब कहीं कंपटीशन हो रहा हो, या आपको आर्नोल्ड बनना हो तो अलग बात है। ठीक ठाक शरीर है अपना, बढ़िया, पेट थोड़ा सा निकला हुआ, थोड़ा कम हो जाएगा भाई थोड़े दिनों में, अभी तो जवान शरीर। 800 रुपये दे करके नाइट्रिक्स, कौन सा है निट्रिक्स, क्या नाम है उसका, क्या है मैट्रिक्स, तुम्हें तो पता होगा, तुम तो जा ही रहे हो। अब सोचने की बात है, किसी से पूछा जाए, किसी से कि भाई आपके पास स्वाध्याय, समय ही नहीं है मुझ पर स्वाध्याय का, कहाँ से समय लाऊं बताओ। मतलब 1-1.5 घंटा जिम में, और उसके बाद फिर गाने बढ़िया चलते हैं जिम में, तो कौन सा तुम्हें हनुमान चालीसा सुनाएगा उसमें जाता नहीं सुनाएगा। बढ़िया गाने चलेंगे, हनी सिंह नाच रहा होगा दिमाग में तुम्हारे, सुबह सुबह ही उल्टे सीधे गाने दिमाग में भर जाएंगे, पूरे दिन फिर तुम सोचोगे यार किसको क्या पता चल रहा है, लीड में क्या लगा रखा है,
अंगद जी जैसे आएंगे वैसे ही तुरंत तुरंत जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, क्या पता चल। देखो किसी के शरीर में दिक्कत हो या कुछ ऐसी बात हो या बिल्कुल वो अस्वस्थ हो गया हो, उसे दवाई बननी चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन ठीक ठाक शरीर उसके बाद जिम में जबरदस्ती, पैसा भी खर्च, बुद्धि का नाश, कुछ मिलने आने वाला है नहीं कि आपको किसी फिल्म में रोल मिल जाएगा। आइए अमित कुमार जी, धुरंधर 3 में तुम हो। मच्छंदर बना दिया जाएगा, धुरंधर नहीं बन पाओगे। धुरंधर तो एक ही है, वो है श्री कृष्ण, उनसे बड़ा कोई धुरंधर नहीं। देख लो पूरी महाभारत, दाऊ दादा समझाने आए थे बाद में। दाऊ दादा ने कहा कि ये बहुत गलत बात है, भीम के ऐसे नहीं करना चाहिए, भीम को ये है वो है, थोड़ा सा उन्होंने ज्ञान देने की कोशिश करी। तो भगवान ने कहा अभी जरूरत नहीं है, कृपया उस समय जब युद्ध चल रहा था तब क्यों नहीं थे, तब तो तीर से चले गए, अब प्रभु साथ साथ चल गए। फिर भगवान ने ज्ञान दिया वहां पर, तब कहाँ थे जब अभिमन्यु जी को मारा गया। तो भगवान से बड़ा कोई धुरंधर नहीं है भैया, कैसे क्या करना उनको सब ध्यान है। अश्वत्थामा मारा गया, बोल दो, लास्ट में फिर भी दिमाग लगाया युधिष्ठिर जी, नर नहीं हाथी। तो जैसे हाथी बोलने वाला था तो भगवान ने भीम से कहा शंख बजा फटाफट, ये हाथी वाला सुनाई नहीं देना चाहिए। तो भगवान से बड़ा कोई नहीं है। तो बात यह है कि जिनके लिए मना नहीं है, कोई बुरा ना माने मेरी बात का, मैं 100 बार माफी मांगता हूँ इस बात के लिए। मेरा कहने का अर्थ है कि अगर सब काम चल रहे हैं तो भगवान का भजन भी समय पर होना चाहिए, स्वाध्याय भी होना चाहिए, उसके लिए भी समय निकलना चाहिए। क्या हमारे लिए भगवान जरूरी नहीं? हमारी रात को जब माला नहीं होती ना दादा, नींद आ रही होती भयंकर, और सुबह भी ऐसा नहीं कि सुबह मतलब मैं 11-12 बजे तक सो रहा हूँ, 6 बजे ही उठना फिक्स टाइम है, अपने आप उठ जाते हैं, आँख खुल जाती है। रात को नींद आ रही है तब भी माला, यार ये इतनी रह गई, इतनी रह गई, मजबूरी में चल रही है। प्रेम वाला तो काम ही नहीं है अभी कि प्रेम में नाम जब चल रहा हो, भगवत प्रेम में अश्रुपात होते हुए नाम जप कर, इतना बुरा हाल है कि समय नहीं मिलता। और हम ऐसे समय को, सेठ जी ने कहा, ऐसे समय को अगर हम व्यर्थ में गंवाते तो कितनी बड़ी हानि है। 1 घंटा अगर संसार को दिया है तो 1 घंटा भगवान के लिए भी बनता है, जायज सी बात है। इन संतों की रहनी देखो, पूज्य संतोष जी ऐसे तो नहीं बन सकते हैं, पर इनमें से कुछ तो सीख सकते हैं, भगवत चिंतन की प्रेरणा ले सकते हैं। इन संतों के चरित्र को सुनकर अगर हमने वाक भी कर दिया, कथन श्रवण अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे श्री हरि की गोद, कि जो सिर्फ हुंकार भी भर देता ना, हाँ महाराज बहुत बढ़िया है, सत्संग बहुत बढ़िया होता है, हाँ महाराज कीर्तन बहुत बढ़िया है, भगवान के नाम की महिमा ऐसी होनी चाहिए, भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए, भगवत चरित्र बहुत अच्छे हैं, ऐसे हुंकार भी भर देता है ना, सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे श्री हरि की गोद, वो भी भगवान की गोद में बैठने का पद पा लेता है भैया। एक श्लोक तो पूज्य भैया बताते हैं, जो भक्तों को देखकर प्रसन्न होता है कि हाँ भैया ये भजन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो भगवान विष्णु के साथ खेलता है। उस श्लोक का अर्थ ये है, वो भगवान विष्णु के साथ खेलता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल इतना ही करना है, जितना समय जहां देना चाहिए वहां दे देना चाहिए। भजन के लिए समय मिला है तो भजन में लगा देना चाहिए भैया। पूज्य पंडित जी महाराज कहते हैं, अगर भगवान ने अवकाश दे दिया रघुनाथ जी भजन करने का, बहुत बड़ी कृपा है। और उससे भी बड़ी कृपा तब है जब मिले हुए समय को हमने सही जगह लगा दिया। समय तो बहुतों को मिल रखा है, पूरा पूरा दिन खाली है, पर वो भजन में समय नहीं लग रहा है। वो पर लग जाए तो तत्काल काम बन जाए। इन संतों ने किया क्या भाई? भजन में समय लगाया। इनकी रहनी बहुत ही आदर्श में थी पूज्य संतोष बहन जी की। दिन में तो सेवा की प्रतिमूर्ति, सेवा और संत दर्शन में मग्न रहती, और रात भर जागकर भगवान का चिंतन करती थी बैठकर। एक बार पूज्य उषा बहन जी, आपको याद होगा चरित्र पूज्य भैया ने सुनाया था।
पूज्या उषा बहन जी रात को पूज्या संतोष बहन जी के पास ठहरी तो यह वास्तविकता उजागर हुई। रात को सोने के समय पूज्या संतोष बहन जी ने सरला जी के लिए गद्दा बिछाया, पास ही पूज्या उषा जी के लिए और अपने लिए भी। सरला जी तो सो गई, पर ये सोने का नाटक करती रही। कौन? पूज्या संतोष बहन जी। थोड़ी देर बाद ही स्वभाववश इन्होंने अपनी बोरी उठाई और जहां रहती थी वहीं नाली के पास जाकर बिछा ली। दीवार का सहारा ले उकड़ू सी बैठ गई। नैन स्थिर आकुल व्याकुल सी देह मानो किसी की प्रतीक्षा में डूबी हो। और जब भी पूज्या उषा जी ने सिर उठाकर देखा तो इन्हें ऐसे ही बैठे पाया पूरी रात्रि। उषा जी मन ही मन इन्हें प्रणाम करती रही। आह, साधक की आदर्श जीवनी की प्रस्तुति स्वरूपा पूज्या संतोष बहन जी। अक्सर वे बोरी पर ही बैठी दिखती सबको, ज्यादातर समय उस बोरी पर ही बिता देती थी। एक बार बोरी पर बैठने का रहस्य बताती हुई बोली, बोरी पर बैठकर भजन करने से साधक की बहुत जल्दी उन्नति होती है। अरे वो जो गेहूं की बोरी नहीं आती हैं, एक ब्राउन वाली जो आती हैं, जूट की जो होती हैं, वो रघुनाथ जी होंगे आपके तो। वो कट्टा है। तो आज से सब बोरियां खरीद लाओ। अगर देखो भैया ये संत भी अगर दिमाग में रह गए ना तो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। संतों का नाम रट लो, भगवान की लीलाओं को रट लो, रहंदा पहंदा तो सुदामिन सखाओं के नाम रट लो, सखियों के नाम रट लो, हैं? वृंदावन धाम में कोई वस्तु उसका नाम, मंदिरों के नाम याद कर लो, कुछ भी कर लो, पर ब्रज भाव से जुड़ जाओ। किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण की किसी वस्तु से जुड़ जाओगे तो आप श्री कृष्ण से ही जुड़ गए। ब्रज के वृक्ष का चिंतन करते हुए मरे तो महाराज वृक्ष ही बन जाओगे ब्रज का। किसी कली का चिंतन करते हुए, फूलों की किसी पेड़ का चिंतन करते हुए मरे तो पूज्य बाबा कहते हैं उसी फूल का वृक्ष बनोगे तुम, और तुम पर से आकर के किसी दिन प्रिया प्रियतम फूल लेंगे तुमसे, और तुम उसी समय प्रिया प्रियतम के सामने अपने असली स्वरूप में आ जाना। क्योंकि ब्रज के वृक्षों के पास ये सामर्थ्य रहती है, वो प्रिया प्रियतम के सामने आते ही स्वरूप में आ सकते हैं अपने, और प्रिया प्रियतम को प्रणाम कर उन्हें स्पर्श कर लें। तो बोरी पर बैठकर भजन बहुत अच्छा बनता है। साधक की जल्दी उन्नति होती है, सात्विकी वृत्ति बनी रहती है, राजसिक परमाणु नष्ट हो जाते हैं। अस्तु। पूज्या संतोष जी सरला जी को उच्च कोटि की संत के रूप में ही देखती थी, जो केवल पूर्व प्रारब्ध भोगने के लिए इस धरा पर आई थी। उन्होंने इसी भाव से उनकी दिन रात इनके प्राणपण से सेवा की। सरला जी को अच्छी से अच्छी चीज खाने को देती, गाय की रोटी भी ये घी से चुपड़ कर रखती, और आप अपने लिए 2 मोटे टिक्कर बना लेते। तुझे भैया आ गए। हरि का भजन करो। हरि